पवित्र नदियों में से एक है। वहीं माँ गंगा के जल में लोग अक्सर अपने पाप मिटाने आते हैं और अपने शरीर को शुद्ध करते हैं व अपने मन को शुद्ध करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता गंगा ने भी अपने पुत्रों को गंगा में उनकी मुक्ति के लिए बहाया था। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक बार गंगा में स्नान के लिए जा रहे थे, तब उनकी नजर मां गंगा पर गई और उन्हें उनसे प्रेम हो गया। उन्होंने मां गंगा के सामने शादी करने की इच्छा प्रकट की, परंतु माता गंगा ने कहा कि मैं शादी इसी शर्त पर करूंगी जब आप शादी के बाद मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे, वरना मैं चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने शर्त को स्वीकार कर लिया। जब शादी के बाद शांतनु और मां गंगा के पहली संतान हुई, तब राजा शांतनु को बेहद खुशी हुई। लेकिन मां गंगा उसे जल में बहा आईं। शर्तानुसार शांतनु उनसे कुछ नहीं पूछ पाए और चुप हो गए। इसी तरह माता गंगा ने अपनी 7 संतानों को बहा दिया। जब वह अपने 8वीं संतान को बहाने जा रही थी, तब शांतनु से रुका नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमारे पुत्रों को गंगा में क्यों बहा रही हो? तब गंगा ने कहा कि मुझे वशिष्ठ ऋषि का श्राप लगा था कि तुम्हारे पुत्र धरती लोक में आएंगे, इसलिए मैं उनकी मुक्ति के लिए गंगा में बहा रही थी। बता दें कि मां गंगा के 8 पुत्र वसु थे, जिनको ऋषि वशिष्ठ का श्राप लगा था कि ये पुत्र धरती पर जन्म लेंगे और दुख झेलेंगे। लेकिन आपने आज मुझे टोक दिया, इसलिए मैं इस पुत्र को नहीं बहाऊंगी, बल्कि यह पुत्र धरती पर ही रहेगा। ये आगे चलकर भीष्म पितामह बने। क्यों मुक्त नहीं हो पाया 8वां पुत्र? पौराणिक कथा के अनुसार गंगा के वह 8 पुत्र पिछले जन्म में 8 वसु अवतार थे, जिसमें से द्यू नामक एक वसु ने अन्य के साथ मिलकर ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को चुरा लिया था। जब इस बात का पता ऋषि को चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। गुस्से में ऋषि वशिष्ठ ने सभी को यह श्राप दिया कि वे सभी मृत्युलोक में मानव के रूप में जन्म लेंगे और उन्हें कई तरह के कष्टों का सामना करना होगा। जब उन सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ऋषि से क्षमा याचना की। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि बाकी 7 वसु को तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन द्यू को अपनी करनी का फल भोगना होगा। यही कारण है कि 8वें पुत्र अर्थात भीष्म पितामह को इस श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकी।